तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स। बच्चा हमारा चैप्टर नंबर जो सेकंड था मैथ का वो कंप्लीट हो चुका है। आज जो चलेगा वो सेकंड चैप्टर नंबर थर्ड चलेगा और चैप्टर नंबर थर्ड का नाम होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण योग। इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे बेटे से। ये लगभग इसके दो से तीन से चार लेक्चर हो रहे होंगे और तीन से चार लेक्चर में ये चैप्टर का कम्प्लीटली समाप्त हो रहा होगा से। तो इससे में आज की जो चैप्टर है इसमें हम ज़्यादातर बेसिक बातों के बारे में ही डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। और उसके बाद टाइम बचता है तो एक्सरसाइज पे भी कंप्लीट मूव कर रहे होंगे और कंटिन्यू इस तरीके से मूव करते हुए इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज को हम कंप्लीटली समाप्त कर रहे होंगे। बच्चा यदि आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि बच्चा आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। सही है बच्चे। साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। और साथ ही साथ आप अब वीडियो के लास्ट में आप जाकर अपना फीडबैक जरूर दें कि जो आज का लेक्चर रहा था सर कैसा रहा, जरूर देना है आपको कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक। ठीक बेटा, मूव करते हैं। इससे पहले बेटा हम इस चैप्टर में कुछ बेसिक बातें समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में। ठीक है, बेसिक बातें क्या होती हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्या होती हैं वो समझ लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ बेटा, आपको दो समीकरण युग में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो समीकरण मिलेंगे। a1 x² प्लस b1 x प्लस c बराबर के 0। ठीक है, एक ये ऐसे मिलेगा और a2 x² प्लस का b2 x प्लस का c1 और c2 बराबर का 0। इस तरीके से आपको दो रैखिक समीकरण युग मिलेंगे, दो समीकरण मिलेंगे जिन्हें बोलेंगे रैखिक समीकरण युग से। और इनमें कुछ स्थितियां होती हैं, उन स्थितियों के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बेटा आपको पहली स्थिति मिल सकती है a1 बटे का a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे के b2। a1 बटे का a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे के b2 को, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा दो रैखिक समीकरण युगों को प्रतिच्छेदी स्थिति। तब इस स्थिति में बोलते हैं जो रैखिक जो समीकरण है वे कैसी हैं बेटा? एक दूसरे के प्रतिच्छेदी हैं। कैसे होंगी? प्रतिच्छेदी। और इन्हीं को बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं बेटा? अद्वितीय। अद्वितीय इन्हीं को बोलते हैं। और साथ ही साथ इन्हीं को और नाम से भी जानते हैं, इन्हीं समीकरण को बोलते हैं बेटा संगत। क्या बोलते हैं बेटा? संगत समीकरण या संगत समीकरण इनको बोलते हैं। अगली एक और कंडीशन होती है बेटा इसमें, वो कंडीशन क्या है वो समझ लो। a2 बटे का a1 बटे का a2 बराबर होगा b1 बटे के b2 और बराबर होगा c1 बटे के c2। a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे के b2 बराबर का c1 बटे के c2। इस स्थिति को बोलते हैं बेटा समपाती। समपाती सही है। और समपाती में बेटा कैसे हल होंगे? आप इसी स्थिति में होते हैं अनेक हल। अनेक हल। और इसी स्थिति को ही बोलते हैं बेटा संगत वाली स्थिति। कौन सी स्थिति होती है बेटा? ये भी संगत वाली स्थिति ही हो रही होती है। ठीक है, अगला मूव करते हैं बेटा इस पे। अगला मूव करने पर बेटा क्या बनेगा? a1 बटे के a2 बराबर होगा b1 बटे के b2 और बराबर नहीं होगा c1 बटे के c2। ठीक है, इस स्थिति को बोलते हैं बेटा समांतर। क्या बोलते हैं बेटा? इस स्थिति को समांतर में बोलते हैं। ये दोनों जो रेखाएं समीकरण युग्म है वो एक दूसरे के कैसे है बेटे? समांतर है। और समांतर में कोई हल नहीं होता। क्या बेटे में बोलेंगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। ठीक है, कोई हल नहीं होता बेटा इस स्थिति में। और इस स्थिति को ही बोल रहे होते हैं बेटे असंगत। क्या बोल रहे होते हैं बेटा? इसी को असंगत बोल रहे होते हैं। ये स्थिति जो होती है बेटे वो हमारी कैसी स्थिति होती है? असंगत स्थिति हो रही होती है से। तो अब बेटा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं और क्वेश्चन इसी से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब कर लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं एक। ठीक है, इसे ले लो, फटाफट से नोट कर लो, तब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। लिख लिया? चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा से क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ग्राफ द्वारा क्या कह रहा है क्वेश्चन? ग्राफ द्वारा
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। से ये क्वेश्चन है मेरा, और क्वेश्चन कह रहा है बेटे मेरे पास 2x प्लस के 4y बराबर का 10, और अगला है 3x प्लस के 6y बराबर का 12। सही, ये दोनों समीकरण युग्म है, और ये दोनों समीकरण युग्म में हमें क्या बताने हैं बेटा, ग्राफ का प्रयोग करके ग्राफ का प्रयोग करना है, और बताना है कि इनका कोई हल नहीं है। ये कोई हल नहीं है मतलब क्या हुआ, ये दोनों समीकरण हैं जो समीकरण हैं वो एक दूसरे के समांतर हैं, ये प्रदर्शित करके बताना है ग्राफ पे। ठीक है, कोई हल की कंडीशन हमने क्या बताई थी, कोई हल की कंडीशन हमने बताई थी समांतर वाली, ये तो बताई थी बेटे हमने। चलते बेटा फिर इसको सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अच्छा, ग्राफीय विधि से दर्शाने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक समीकरण से दो दो बिंदु निकालने पड़ेंगे। पहली वाली से भी 2 बिंदु, दूसरी वाली भी समीकरण से 2 बिंदु हमें निकालने पड़ रहे होंगे। सही है बेटा, तो पहली समीकरण से हम 2 बिंदु निकाल लेते हैं। पहली समीकरण लिख लेते हैं। पहली समीकरण मेरे पास है 2x प्लस के 4y बराबर का 10। ठीक है, इससे हमें 2 बिंदु निकालने। अब 2 बिंदु निकालेंगे कैसे, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण में हमें क्या करना पड़ेगा, x का मान रखना पड़ेगा। x का रखो या y का रखो, आप x का ही रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान रखेंगे, इसमें समीकरण कुछ मान लेंगे, मान कर यहाँ पे x का मान रखेंगे, और माना हुआ नंबर ऐसे मानेंगे कि जब भी हम y का मान, जब भी इससे सोल्यूशन करें तो जो y का मान निकले वो बटे में ना आए और पॉइंटों में ना आए। सही, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बेटा x बराबर 1 है। सही है, कितना मान लेता हूँ, x बराबर 1। अच्छा, एक x बराबर 1 ही क्यों माना, तो पहले हम थोड़ा सा समझा देते हैं। x बराबर मैंने मान लिया पहले 0, आप 0 से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, और ज्यादातर अक्सर जो स्टार्टिंग होती है वो 0 से ही करते हैं, x बराबर 0 मान लेते हैं। सही है, तो मान के देख लेते हैं बेटा क्या पॉसिबल हो सकती है कंडीशन। तो 2x, x की जगह पर 0 प्लस 4y और बराबर का 10। तो बेटा ये तो 0 हो जाएगा, तो 4y बराबर का हो जाएगा 10, तो y बराबर बेटा हो जाएगा 10 बटे के 4, और ये 4 से तो 10 पूरा कटेगा नहीं, मतलब पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में हमें आंसर की जरूरत नहीं हो रही होती है। ठीक है, बिंदुओं को हमें पॉइंट में निकाल के बिल्कुल भी नहीं लेके आना, नहीं तो हमारा जो ग्राफ हम शो करेंगे समीकरण को वो सही नहीं बैठ रहे होंगे, इसलिए हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम फिर और कुछ आइडिया लगाएंगे इसके बाद। x बराबर 0 से तो पॉइंट में आ रहा है, तो x बराबर फिर हम यही लेंगे 1। क्या लेंगे बेटा, यहाँ 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे बेटा x बराबर 1, और 2 x की जगह पर 1 कर दिया, प्लस के 4y बराबर का कितना हो जाएगा बेटे मेरे पास 10, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस के 4y और बराबर का कितना हो जाएगा बेटा मेरे पास 10। बेटा 2 ये नंबर को नंबर की तरफ लेके आएंगे तो 2 इधर आएगा प्लस का, तो 10 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो 4 y बराबर का कितना हो जाएगा 8, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 2। से तो x बराबर हमने कितना रखा बेटा, x बराबर हमने रखा 1, तो आया हमारा 2, और x वाला मान जो है पहले ही रखेंगे। तो ये x वाले मान को, जो x वाला मान होता है वो उससे पहले लिखते हैं, और y मान जो मान होता है उसे बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो एक बिंदु निकल के आ गया, अगला बिंदु पे मूव करते हैं बेटा। तो अगले बिंदु पे अगर मैं मूव करता हूँ तो बेटा अब मैं माइंड में सोचता हूँ, यहाँ थोड़ा सा क्या सोच लेता हूँ बेटा, अगर मैं x बराबर आपकी बार में 2 रखूँ, कितने रखूँ, x बराबर 2, अगली बार में भी x बराबर 2 रखना, x बराबर ही रखना। ठीक है, तो अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो बेटा मैंने x बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे, तो 2 दूनी का 4, 4 को मैं इधर लेके आऊंगा, तो 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेंगे, तो 4 से 6 को काटेंगे, पूरा पूरा नहीं कटने वाला। इसका मतलब x बराबर 2 से काम नहीं चलेगा, 3 बराबर देख लेते हैं, कितना देख लेते हैं, x बराबर 3। तो x बराबर बेटा हम 3 रख लेते हैं, तो 2x की जगह पर 3 प्लस 4y बराबर के 10 हो जाएगा 6, प्लस के 4y बराबर का 10,
तो 4y बराबर का 10 माइनस का 6 हो जाएगा, तो 4y बराबर का 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल करेंगे और y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1। बेटा हमारा हमने x बराबर 3 रखा तो कितना आया आंसर 1। तो देखो इस वाली समीकरण से बेटा हमारे दोनों निकल के आ गए बिंदु, पहली वाली समीकरण से इस वाली से, इस वाली जो समीकरण थी इस वाली समीकरण से हमने दोनों बिंदु निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरी वाली समीकरण से भी दो बिंदु निकालेंगे। चलते हैं बेटा देखते हैं कैसे निकलते हैं इससे भी, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बेटा, तो 3x प्लस के 6y बराबर का हो जाएगा 12। अब इससे देखो x बराबर, आप माइंड में सोचो क्या रखने चाहिए हमें वैल्यू, जिससे कि हमारा आसानी से निकल सके, पॉइंट में ना आए वैल्यू, ठीक है। लगाओ दिमाग थोड़ा सा आप, और फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप इंक्लूड करो कि सर यहाँ पे कितना लेना चाहिए, इतना लेना चाहिए हमें, जल्दी बताओ। देखो भाई x बराबर अगर मैं मान लेता हूँ बेटा, हमने रखा है यहाँ पे x बराबर 0, ठीक है। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगी, निबट जाएगी। तो 6y बराबर 12, तो 6 दूनी का 12, अरे भाई पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 0 से काम चल रहा है यहाँ पे। x बराबर हम रख सकते हैं 0, x बराबर 0, तो 3 0 प्लस का 6y बराबर का 12, तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 6y बराबर हो जाएगा 12, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 2। x बराबर 0 लेने पर y बराबर कितना आ गया बेटे 2 आ गया, सही है। तो एक बिंदु निकल के आ गया। दूसरी स्टेप में हम देख लेते हैं x बराबर कितना रखें। अच्छा मैं x बराबर यहाँ पे 1 रखता हूँ तो कितना आ जाता है, अगर मैं x बराबर यहाँ पे 1 रखूंगा तो 3 एकम 3, अब 3 हो गया, 3 को इधर लेके आऊँ तो 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेंगे, और 6 से 9 पूरे कटेंगे नहीं, मतलब 1 का काम कोई नहीं है। फिर हम 2 लिख लेते हैं, कितना रखते हैं 2 रखेंगे, तो 3 गुणा का 2 प्लस का 6y बराबर का 12, तो 3 दूनी का 6 प्लस के 6y बराबर का 12, 6 इधर आएगा, जब 6 इधर आएगा तो कितना बचेगा 12 माइनस का 6, तो 6y बराबर 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, y बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1। तो बेटा हमने x बराबर रखा 2, तो कितना आया 1 आया। तो इस वाले समीकरण से भी हमने दो बिंदु निकाल लिए, ठीक है। अब निकाल लिए तो फिर हम क्या करेंगे, अब ग्राफ का यूज करेंगे, ठीक है। ग्राफ पे शो कर लेते हैं, ठीक है। आप ग्राफ पेपर पे करेंगे तो अच्छे से बन जाएगा बेटा, क्योंकि ग्राफ पेपर आपको मिलेगा, ठीक है। ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में हो सकता है मिलता है जहाँ तक है, ठीक है। तो उस पर ही आप वर्क करेंगे, नहीं मिलता है तो आप स्केल के थ्रू नाप कर ही वैल्यू को आप पुट करेंगे, सही, जिससे कि आपको कोई मिस्टेक नहीं होने वाली। नहीं मिलता है तो ठीक है, चलते बेटे। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा, ये तो होता है हमारा बाई, और ये कौन सा अक्ष होता है, ये होता है एक्स अक्ष, ठीक है। ये बाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है, ठीक है। इधर माइनस के होते हैं, इधर नीचे, और इधर माइनस के, ऊपर प्लस के ही होते हैं। तो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, एक मान लेते हैं यहाँ पे, 2 3 4 और यहाँ तक 5 ले लेते हैं, सही। इधर भी हम चले तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 तक इधर ले लेते हैं, ठीक है। अब समझे मेरी बात को। देखो पहले समीकरण से पहला बिंदु निकला, हमने कहा x पे 1 और y पर 2, x पर 1 तो x पर तो 1 और y पर 2, x पर 1 y पर तो 2 और x पर 1, यहाँ पे आके मिल रहे हैं। अब अगला बिंदु है दूसरा, इसी समीकरण दूसरा बिंदु, तो x पर 3, x पर जाऊंगा मैं 3 और y पे कितना आ रहा हूँ 1, x पर 3 और y पर 1, x पर 3 और y पर 1, यहाँ पे आके मिल रहे हैं। अच्छा इन दोनों को अगर अब ये दोनों बिंदु हो गए यहाँ पे, तो इन दोनों बिंदु से ही मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे इस तरीके से, सॉरी थोड़ा अच्छे से खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये खींच ली। ये बिंदु कौन कौन से थे बेटे, नाम दे दो इनका, 1 का 2 और इसको 3 का 1, सही। अगले समीकरण से आते हैं, आप समीकरण नंबर 2 से जो बिंदु निकाल के लाए उन पे वर्क करेंगे। तो x पर जाना है 0, y पर 2, x पर 0 मतलब यहीं पे ये वाला बिंदु होते हैं, यहीं पे x 0 0 होते हैं, ठीक है। तो x पर तो बिल्कुल नहीं जाना है, यहीं रुक रहना। y पर कितना जाना है 2, y पर x पर तो यहीं पर, y पर 2 यहाँ पे आ गए, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे। अब आते हैं दूसरी वाले बिंदु पर, तो x पर कितना जाना 2, x पर 2 और y पर 1, x पर 2 और y पर 1, मतलब क्या हुआ यहाँ पे आके मिल रहे हैं, यहीं तो मिल रहे हैं,
तो बेटा यहाँ से संबंधित एक रेखा और खींच लो, ठीक है। तो देखो दोनों समीकरण, ये तो समीकरण है हमारी 2x प्लस का 4y बराबर का 10, और इसकी मैं बात करूं तो ये है 3x प्लस का 6y बराबर के 12। सही। तो देखो दोनों समीकरण एक दूसरे को कहीं काट रही और नहीं काट रही है, तो यही तो समांतर की कंडीशन होती है। इसी कंडीशन में तो कोई हल नहीं होता, तो ग्राफीय विधि द्वारा हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है बेटा। सही। तो आई होप बात समझ में आई होगी, पूरा क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए एक होमवर्क क्वेश्चन आपको दे देते हैं, ठीक है, लिख लेते हैं बेटा, इसे नोट करो फटाफट से, फिर होमवर्क में क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको। लिख लिया? लिखेंगे बेटा। एक क्वेश्चन है हमारे पास 8x माइनस 5x इंटू माइनस का 8y बराबर का मेरे पास है प्लस का, पहले लिख लो +1 बराबर का 0, और अगला है 15x माइनस 24y प्लस का 3 बराबर का 0। इसको भी इसी कंडीशन पे हमें सोल्यूशन करना, ग्राफीय विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये बताना है बेटे। ये कंडीशन है, अच्छा नहीं, इस पे अनेक हल की कंडीशन लगाओ। अनेक हल होंगे, अनेक हल युग्म का, वो युग्म के अनेक हल होंगे, अनेक हल। अनेक हल बेटा हमने कौन सी कंडीशन पे बताए थे? संपाती पे। अच्छा संपाती को थोड़ा सा समझ लो जिससे कि आप क्वेश्चन को कर सके। संपाती का मतलब अगर ग्राफ में मैंने ये लाइन खींच दी, ठीक है, ऐसे मेरी लाइन खींची पहले वाले समीकरण से मेरी ये वाली लाइन खींची, तो दूसरी भी इसी के ऊपर आएगी। अगर इसी के ऊपर दूसरी भी आती है तो बेटा ये हमारी कंडीशन संपाती की हो जाने वाली है, मतलब वहां पे कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। सही है बच्चा, ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। और चलते फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।